टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान को दहलाने का मोसाद ने किस तरह से प्लान तैयार किया है, इसके बारे में ईरान सोच भी नहीं सकता था। क्या था मोसाद का घातक प्लान, यह आपको बता देते हैं। इजराइल का घातक प्लान क्या है? ईरान में इजराइल ने बनाई है ड्रोन फैक्ट्री। ईरान के बीचों बीच मोसाद ने ड्रोन बेस बनाया। ड्रोन के पुर्जे तस्करी के जरिए भेजे गए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान तैयार किया गया। मोसाद ने बनाई थी 3 चरणों में हमले की रणनीति। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण आपको समझाते हैं। जो फर्स्ट फेज है, इसमें मिसाइल साइट्स के पास ड्रोन को तैनात करना है, यह इजराइल की तरफ से रणनीति। सेकंड फेज, एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करना, उसे पूरी तरह से नाकाम कर देना। और तीसरी रणनीति क्या समझ में आ रही है? मिसाइल लॉन्चर्स को ड्रोन से तबाह करना और इसके बाद ईरान में तबाही मचाना। और आप समझिए कि मोसाद ने कैसा काम किया कि ईरान के अंदर ड्रोन फैक्ट्री बना ली गई, ड्रोन को तैयार किया गया और यह पता ही नहीं चल पाया ईरान को। हमारे साथ योगेश सर है। योगेश सर, ये तो जाना जाता है कि मोसाद की जो इंटेलिजेंस है और जिस सीक्रेट तरीके से वो काम करता है, किसी को पता नहीं चलता, भनक नहीं लगती और वो अपने जो मिशन है उसको अंजाम दे देता है। क्या इस बार भी आपको यही नजर आ रहा है, ये जो खबर सामने आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मोसाद की तरफ से जो है तैयारी बहुत अच्छी की गई है और मोसाद को जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस की भी पूरी सपोर्ट मिली है। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तैयारी की थी ये, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंटेलिजेंस जो है उन्होंने बहुत अच्छी मिली और उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे तैयारी की और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स मिले हैं। और उसी की वजह से जो है इजराइल को शुरू में काफी कामयाबी मिली है। जी, और हमने देखा भी कि किस तरह से जो ईरान में तमाम जो अहम ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त भी किया गया है। संजय सोई सर, ये मुझे एक बात बताइए कि जो अमेरिकी बेड़ा है, यूएस बेड़ा है, वॉरशिप है, वो लगातार ईरान की तरफ रुख भी कर रही है। अभी आपने बताया कि अभी तो आपको हालात नजर नहीं आ रहे कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये जो अमेरिकी बेड़ा है ईरान की तरफ रुख कर रहा है, मिडल ईस्ट की तरफ रुख कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ दबाव भर बनाना है या फिर कभी भी अमेरिका भी सीधे कूद जाएगा इस जंग में? करना ऐसा है कि अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है और की हुई है, उसको और बढ़ा रहे हैं। चाहे वो डिएगो गार्सिया में इन्होंने अपने B-2 बॉम्बर्स डिप्लॉय किए हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एक एडिशनल है, पहले उनकी डिप्लॉयमेंट थी, उसके अलावा और भेजा जा रहा है कि अगर किसी प्रकार का भी थोड़ी सी मुश्किल आती है और इजराइल नहीं संभाल पा रहा है तो अमेरिका तैयार रहेगा। या अमेरिका की किसी बेस पर हमला होता है या अमेरिका नागरिकों पर हमला होता है या किसी प्रकार का मिलिटेंट हमला होता है। संजय सर, एक बात मुझे बताइए, अमेरिका का इंटरेस्ट इजराइल को लेकर ज्यादा है या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में 2000 से ज्यादा बेसेस जो अमेरिका के मौजूद है उसे सेव करना उसका ज्यादा मकसद है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका पहले अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि उनकी अपनी बेसिस है, उनके अपने नागरिक हैं, और अगर चाहे वहां पर हमले हों या अमेरिका के कहीं पर भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा जाता है तो उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साफ कहा है कि उसका ईरान को कड़ा पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इजराइल को वो मदद दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अमेरिका की मदद ना हो तो इजराइल 2 दिन नहीं लड़ सकता। जिस प्रकार से वो बमबारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनको स्पेयर चाहिए, जिस तरह से उनको हथियार चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, उनका आधे से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन है, चाहे वो थार्ड हो या एरो हो या पैट्रियोट सिस्टम हो, ये सब अमेरिका से सप्लाई हो रहे हैं। आयरन डोम की मिसाइल अमेरिका से बन के आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर आप सोचिए रोज ही सैकड़ों एयर डिफेंस की मिसाइल फायर हो रही है तो खर्च नहीं हो रहा उनका, क्योंकि लेयर में है लेकिन बहुत महंगी पड़ती है और बनता है। तो यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, लेकिन अभी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन तैयारी पूरी करके बैठा हुआ है कि जरूरत पड़े तो वो भी एक तरह से 1 मिनट के नोटिस पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो ईरान का रुख नजर आ रहा है, जिस तरह से ईरान आक्रामक है, क्या वो जरूरत बहुत जल्द पड़ भी सकती है, आ भी सकती है, ये भी देखना होगा।